हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा जो वीडियो का कंटेंट होगा कि हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट एंड टर्म इन एग्जामिनेशन। ठीक है, कैसे हम लोग असाइनमेंट प्रिपेयर करें इग्नू में, ठीक है, और कैसे टर्म इन एग्जामिनेशन जिसको टीई कहते हैं तैयारी करें। तो असाइनमेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, जैसा कि असाइनमेंट का वेटेज होता है 30%, लेकिन बच्चे लोग इसको लाइटली लेते हैं। ठीक है, और टर्म इन एग्जामिनेशन का वेटेज होता है 70%। ठीक है, लेकिन ये असाइनमेंट को प्रिपेयर करना सबसे मेजर काम होता है इग्नू में। जो भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, किसी भी डिप्लोमा या कोई भी डिग्री कर रहे हैं, असाइनमेंट करना। असाइनमेंट का वेटेज तो कोई भी बोलेगा 30% है, तो ये तो बहुत कम है, टर्मिनेट एग्जामिनेशन से मैकअप कर लेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, जो बंदा असाइनमेंट का प्रिपेयर बढ़िया से करेगा उसी का टर्मिनेट एग्जामिनेशन अच्छा होगा, मैं गारंटी देता हूँ। जो बंदा 20 रुपया में 30 रुपया में कहीं से खरीद कर सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके जमा करेगा, हालांकि ये नंबर तो मिल जाएगा भाई 70-80, लेकिन उसका टर्म एंड एग्जामिनेशन बिल्कुल खराब होने वाली है। तो कैसे किया जाए प्रिपेयर असाइनमेंट का पहला, उसके बाद लेटर ऑन मेरा वीडियो कवर करेगा टर्म एंड एग्जामिनेशन का। देखो, आपको इग्नू का जो मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो भी हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले उसको फर्स्ट ईयर को हो, आप स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर का हो, अगर फर्स्ट ईयर में मिस्टेक किए होंगे तो सेकेंड ईयर में ये रिपीट मत कीजिएगा। मिस्टेक करना मैं मानता हूं कुछ हद तक सही है, लेकिन रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक बहुत ब्लंडर होता है, तो उस चीज को समझिए। आप जैसे फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं भाई, तो उसमें आपको 5 सोर्स कोड है, ABC करके मिलेगा, 001, 002, 103, 004, ठीक है, और 105। इस समय 003 भी किन्हीं का होगा जो पुराने स्टूडेंट होंगे, इसमें भी 001 होगा। मैं मानता हूं सिर्फ इकोनॉमिक्स का बात कर रहा हूं, मानता हूं पेपर 1 और थर्ड में थोड़ा मैथमेटिक्स है। जिन्होंने मैथमेटिक्स आपने +2 लेवल पर नहीं पढ़ी होंगी या नहीं पढ़े होंगे, तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर, लेकिन ये सब थियोरेटिकल पेपर है। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप एक बार रीडिंग कर डालो जब भी है। आपको ये बहाना मत बनाना, कोई लैंड स्पीड नहीं चलेगा इग्नू के प्रिपरेशन कर रहे हो असाइनमेंट में कि हमारे पास बुक नहीं है, स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं सेंड किया। अरे भाई, ज्ञान कोश पर चले जाओ, सारा मिल जाएगा, और वहां पर आप एक बार रीड आउट कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो असाइनमेंट का, हम मानते हैं नॉमरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो नॉमरिकल प्रॉब्लम के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, वीडियो आ ही रही होगी, वहां से ले लेना समझकर। और रही बात, एक बार आप कंटेंट को पढ़ते हो, जैसे 105, 004, जिसका 004 का मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो भी कोर्स पढ़ो, एक बार सरसरा निगाह से पढ़ लो, चाहे समझ में आए या ना आए, एक बार पढ़ के देखो, कम से कम इतनी जरूर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि कंटेंट क्या है। उसके बाद असाइनमेंट का क्वेश्चंस आप निकालो, देखो कि कौन सा चैप्टर से, यूनिट से आया है। ठीक है, उस यूनिट को फिर एक बार पढ़ो, तो बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग, उस ये किताब से उतारने में नहीं बोल रहा हूं, उस यूनिट को पढ़ो, उसका थीम को समझने की कोशिश करो और अपने वर्ड में लिखने का प्रयास करो। अगर 2 बार आप इस पूरे कोर्स दिया गया है, मैंने जितना भी ब्लॉक्स है या जितना भी कोर्स कोड का ब्लॉक दिया गया, अगर 2 बार आप एटलीस्ट पढ़ लोगे, उसका थीम एक कॉपी में यूनिट बाय यूनिट, पॉइंट बाय नोट्स लिखना ही नहीं कि पूरा समय देना है। आप अगर लगोगे, जैसे मान के चलो आपका कोई भी मैंने कोर्स कोड उठा लो जिसमें 6 ब्लॉक होता है, किसी में 8 ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक पढ़ने के लिए मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा। ठीक है, 8 ब्लॉक है, 16 दिन, 16 डे में आप पूरा कंटेंट जान गए। उसके बाद सबका पॉइंट वाइज नोट्स बना लो। जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे ब्लॉक 5, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स, सॉरी ब्लॉक कोर्स कोड 5 जो 105 है, इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी पढ़ रहे हो, उसका सारा हम यूनिट पढ़ लिए, आई थिंक 24 चैप्टर है, यूनिट है, तो उसको सारा पढ़कर आपको यूनिट बाय यूनिट एक कॉपी में पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। ठीक है, जो जो उसका टॉपिक है।
और बहुत लोग ये भी कंप्लेन करेंगे कि हमें इग्नू का स्टडी मटेरियल समझ में नहीं आता है। अरे पढ़ो तो भाई, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। शुरू शुरू कोई भी चीज डिफिकल्ट होता है, जब गाड़ी भी चलती है ना तो वन गियर में लेना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा बल लगता है, बहुत ज्यादा पेट्रोल कंजप्शन होता है, लेकिन जब चलती है तो स्मूथ चलने लगता है। तो कम से कम 2-3 ब्लॉक आप पढ़ते रहोगे, 2-4-5 यूनिट पढ़ोगे तो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इग्नू का बुक में। और इग्नू का स्टडी मटेरियल से बेस्ट है कोई चीज नहीं होता। अगर प्रिपरेशन करना आगे भी करोगे, यूजीसी नेट, इवन यूपीएससी के बच्चे भी जो कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के करते हैं या एनटीए यूजीसी नेट का करते हैं, इग्नू के माध्यम, मैं खुद देखा हूँ, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में दिया हूँ, मैं भी इग्नू का ही स्टूडेंट हूँ। मैंने देखा हूँ अराउंड 60-70% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पेपर का हम बता सकते हैं दावा के साथ और गारंटी दे सकते हैं इग्नू के बुक से आता है। तो इग्नू का स्टडी मटेरियल को अंडर एस्टिमेट करने का कोशिश हो। जैसे ही असाइनमेंट का प्रिपरेशन हो जाएगा पूरा, आप लिख लो। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि 31 मार्च जो आपका असाइनमेंट का डेडलाइन है सबमिशन का, वो हर साल एक्सटेंड होता है। पहले 15 अप्रैल होगा, 30 अप्रैल होगा। अगर एग्जाम जून में होगी तो 31 मई तक आप जमा कर सकते हैं। पहली बात आप बताना नहीं है, आप यहाँ पर असाइनमेंट तो तैयार कर रहे हो, साथ साथ आपका टर्म एग्जामिनेशन का भी इनडायरेक्टली प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या टर्म एग्जामिनेशन में आना है, तो 3 टर्म एग्जामिनेशन जो इग्नू में अभी तक कंडक्ट कर लिया, उसका नेट पर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है 3 टर्म। मान के चलो हमको जुलाई या जून में बोलते हैं, तो पैंडेमिक के कारण आगे पीछे हो सकता है। ऐसे जून नॉर्मल में होता था, लेकिन पिछले साल जून की परीक्षा सितंबर में हुई, तो उस हिसाब से हम जुलाई ही मान लेते हैं। जुलाई 21 में देना है। तो आपको अभी कौन कौन सा माने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अवेलेबल होगा, जो दिसंबर 20 को छोड़ दो, जून से अवेलेबल होगा। अभी तो नया परीक्षा होगा जो फरवरी में हुआ, तो जून का अवेलेबल होगा, जून 20 का होगा, दिसंबर का एक कर लेना 19 और एक जून 19 का कर लेना। ये 3 टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन प्रत्येक पेपर का आपको राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद देखना है कि आपने जो पढ़ा है असाइनमेंट के समय में कहां से वो टॉपिक आए हैं क्वेश्चंस, उसको प्रिपेयर करना। अगर फिर भी इग्नू का स्टडी मटेरियल से आपको नफरत लगता है तो बहुत सारे अदर बुक का भी हेल्प ले सकते हैं, नेट का भी हेल्प ले सकते हैं। नेट से भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है बहुत कुछ का। और अगर बात पेपर 1 और 3 का, हम लोग बहुत सारे चैनल हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे चैनल, इवन मेरा भी चैनल उसमें आता है, तो वहाँ पर बहुत सारे हम लोगों ने वीडियो बनाया है, तो वहां से भी आप अपना कंसेप्ट को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बता देता हूँ पेपर 1 और 3 के लिए तो कोई किताब आप ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे इग्नू रेकमेंड करता है बुक जो रेफरेंस या फर्दर रीडिंग के लिए, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। पेपर 3 का एक ही बुक में सारा चीज मिल जाएगा। अब ये 100% तो नहीं मिलेगा, लेकिन 90%, 95% मिलेगा 3 के लिए। फंडामेंटल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स बाय ए सी चांद। और इसका इंटरमीडिएट पहले वेरिएंस का बुक पढ़िएगा, तब मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वेरिएंस का पढ़िएगा, वेरिएंस। और इसका ए सी चांद। और इसके अतिरिक्त मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी टॉपिक अगर पेपर 5, 4, 3 या सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर इजी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, आप बोलिएगा आज ही कमेंट किया आज ही बनेगा, मैं आई विल टेक टाइम, ठीक है। 3-4 दिन के बाद और वो मेरे चैनल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा इनटू वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर वंस अगेन आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, और ये मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। असाइनमेंट को 30% वेटेज मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको 20 रुपया के कहीं से ले लिए, डाउनलोड कर लिए गूगल से फ्री में, उसे नहीं। आप उसका जो कोर्स कोड का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं उसको कम से कम शांति से एक बार पढ़ें, उसके बाद देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन किस किस यूनिट से आया, फिर उस यूनिट को पढ़ना है। इससे आधा प्रिपरेशन आपका टर्म एग्जामिनेशन का हुआ है, ठीक है। तो वो करना है। अब यहाँ पर 30% और बोलिएगा कि असाइनमेंट में तो हमारा 100 नंबर का हो रहा था। अगर असाइनमेंट में आपका 100 नंबर है, ठीक है, असाइनमेंट में और टर्म एग्जामिनेशन में भी 100 नंबर का पेपर रहेगा,
ठीक है, दोनों का फुल मार्क्स 100 रहेगा। तो यहाँ 30 और 70%, जो लोग जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो बता। अगर असाइनमेंट में आप 90% लाए तो यहाँ पर इसका 90 का 30% निकालोगे 27 होगा। यहाँ पर टर्म एग्जामिनेशन में आप 70% लाए आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर आपका जो मैंने मार्क्स बनेगा इसका 70% निकालोगे 49 होगा। ये दोनों को ऐड कर दो तो 49 + 27 क्या होगा, 6 4 6 7, यानी आपको 76 मार्क्स मिल रहा है। यहाँ पर 80 90 आराम से लाया जा सकता है, वहां भी 80 ला सकते हैं। हमारा एक तो मित्र हैं इग्नू से ही कर रहे थे पिछले ईयर पेपर 8 में, जो सेकंड ईयर का है ABC 108, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट में 91 मार्क्स लाए। ये भी कौन सा पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर में आपका मार्क्स आता है। बस आपको जरूरत है कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए और रेगुलरिटी के साथ पढ़ना, नियमित पढ़ाई करना है इग्नू में। ये नहीं कि आज पढ़े 10 दिन पार्टी मना लिए, उस तरह नहीं, रोज पढ़ना है। और आपको 3 आवर्स एटलीस्ट भी पढ़ना है। तो 3 आवर्स पढ़ोगे तो कम से कम एक ब्लॉक का 2 यूनिट तो कर लोगे पाओगे। और सारा एक जैसा नहीं, पेपर 5 में थोड़ा बड़ा बड़ा यूनिट है, इसमें पेपर 2 में तो बहुत ही आसान होता है, छोटे छोटा ब्लॉक है। आप पेपर 2 का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस अपना पसंद के राइटर का ले सकते हैं, जो बीए वाला भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं बोलूंगा असाइनमेंट को कभी भी खरीदे नहीं। आप किसी से हेल्प ले लें पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो एक अलग बात है, और अपना कंटेंट को जरूर पढ़ें। अगर टर्म एग्जामिनेशन की बात आए, आपको समय नहीं मिला, असाइनमेंट आप किसी तरह लिख के जमा कर दी, मान लीजिए उसमें भी 80-90 आ जाएगा, कोई बात नहीं। टर्म एग्जामिनेशन में जब आपकी बारी आ रही है तो आप इग्नू का स्टडी मटेरियल पढ़ने का समय है तो पढ़ लो। अगर वो भी नहीं है तो नेट से ये क्वेश्चन निकाल लो प्रीवियस ईयर का, नेट से ही इसका आंसर निकाल के लिखने का प्रयास करो। बहुत सारा का मिलेगा, बहुत सारा का नहीं भी मिलेगा अच्छा आंसर, तो बुक से भी आप मैंने कर सकते, कौन सा यूनिट में क्या दिया गया है तो वो कर सकते हो। तो मेरे दृष्टिकोण से असाइनमेंट को कभी लाइटली मत लेना। जिसका असाइनमेंट अच्छा होगा उसका टर्म एग्जामिनेशन नो डाउट अच्छा होगा, और उसके साथ ही साथ फर्दर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो व्यक्ति यूजीसी नेट करे, यूपीएससी करे, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस करे, वहां भी वो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाने वाला है। क्योंकि यही चीज बड़े बड़े कोचिंग में मैं देखा हूँ पढ़ाया जाता है। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल को आप कंपेयर कर सकते हो एनसीईआरटी का बुक कैसे होता है कि कहीं भी कोचिंग में करने जाइए भाई जीएस के लिए पहले एनसीईआरटी का बुक पढ़ लो, उसी तरह इग्नू का मैंने आप जाओगे कोई भी बड़े कोचिंग में, हमको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करना है, तो ज्यादातर लोग आपको रेकमेंड करेगा कि इग्नू का बुक पढ़ लो भैया, इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करो। और एक चीज है कि ये जो बुक आपको मिला है कभी शेयर मत करना। कितना भी प्रोग्राम आप कंप्लीट कर लो, एमएस बढ़िया फ्लाइंग कलर से पास कर लेना, इसको जीवन भर रखना, और ये तुम्हारा मैंने आपका एक वैल्यूएबल एसेट है। और जिन लोगों ने बेच दिया है या जिन लोगों को मिला ही नहीं, तो ज्ञानकोश से आप उसको पढ़ सकते हो सॉफ्ट कॉपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।